सीक्रेट कोड का पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज शुरू करते हैं पार्ट 2। NTK बने रहिए अध्याय 2, कोड की दूसरी परत। रात को आधी रात के बाद का समय। राघव तिवारी अपनी कार में बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके सामने एक ताज़ा 1995 का केस फाइल खुली थी, जिसे उसने क्राइम ब्रांच के पुराने दस्तावेजों के बीच से निकाला था। उसके हाथ कम कपाते थे क्योंकि हर शब्द उसके दिल को छू रहा था। फाइल का लेबल पड़ता था 2004, धारावी, पेंटहाउस, गायब बच्चे, कोड 7 लिखा शव के पास। पुरानी फाइल का राज। फाइल के शुरुआती पन्नों में लिखा था 22 मार्च 2004, धारावी, शाम 7:45, मनीष बहल, 9 वर्षीय खिलाड़ी, पेंटहाउस के सामने गायब। शाम को लाश मिली, मुश्किल से फर्क पड़ता, लिखा था दीवार पर खून से 7। इसके नीचे एक धुंधली तस्वीर थी, काकी कपड़ों में खून से लथपथ दीवार और लाश नीचे पड़ी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, फ्लैशलाइट की छाया सिर्फ बच्चे की पीठ पर थी। उसकी आंखों में डर स्पष्ट झलक रहा था। राघव ने धीरे से पन्ना पलटा तो फाइल में दर्ज था, कोई अपराधी या संदिग्ध नहीं मिला, केस बंद कर दिया गया। सिर्फ बंद किया। राघव बुदबुदाया, और ये 20 साल बाद फिर से कैसे जिंदा हो गया। वो पन्नों के बीच तलाशता गया। एक पुलिस अफसर की नोट लिखी थी, संकेत इत्तेफाक से ज्यादा जानबूझकर लिखे गए। पिछली बार 7 उल्टा लिखा गया था। राघव की सांस तेज हुई। पहले केस में भी लिखावट उल्टी थी, ठीक वैसे ही जैसे अरुण केस में थी। उसने फाइल से एक नक्शा निकाला जहां पेंटहाउस, मलाड और कांदिवली पर रेड मार्क थे। तीनों ही केस एक रिंग बनाते थे, शहर के चरम दक्षिण पश्चिम, मध्य, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। यानी 7 वाला कोई सीरियल किलर शहर में घूम रहा था, या फिर यह पैटर्न बताता था कि अपराधी किसी वास्तविक मानचित्र या संकेत के अनुसार चुन रहा था। आगे फाइल में पुरानी बोली रिपोर्ट्स थीं। घाटाघाट में एक फकीर उभरता था जिसने कहा था कि 7 एक प्राचीन सुलेखीय चिन्ह ग्लिफ है, एक 7 स्लाइस वाला कोड जो भविष्य से खून की पुकारें एकत्र करता है। उसके संकेत थे प्राचीन इस्लामी सूफी ग्रंथों में प्रयोग, अल्फाज बाखुदा, खुदा के अल्फाज का प्रतीक, और पुराने तमाम रहस्यमयी उर्दू दस्तावेजों में जो अब खो से गए थे। फकीर का दावा था, जब 786 को खून से लिखा जाता है तो ये शामत करता है, इतिहास फिर रचता है, खुदा का हिसाब। राघव को ये सब खूब सस्पेंसफुल लग रहा था, लेकिन क्या ये सच में कोई आत्मिक अनुभूति थी, या फिर कोई बेईमान फकीर या पागल मर्डरर बस शुरू कर देता है दुष्ट खेल। उस रात राघव को संदेह हुआ कि फाइल का पसंद नापसंद कुछ और बतलाना चाहता है। उसने फाइल में लिखे संदिग्ध फकीर का नाम नोट कर लिया, मौलाना सादिक रजा। वे धारावी में दर्ज कुछ छोटी शिकायतों में आया, लेकिन कोई सजा या गिरफ्तारी नहीं हुई। राघव ने पुलिस रिकॉर्ड रूम की पुरानी टेप्स जुटवाईं, जहां धारावी केस की सुनवाई थी। उसके कानों में अभी भी वह खून से लिखा 786 और मनीष की चीख की एक रिकॉर्डिंग थी, रात 2:15। रिकॉर्डिंग में एक धीमी सिसकी थी, यानी इंसान की मदद की पुकार सुनने वाला कोई हो सकता है। काम उन पन्नों में रट गया लगे, लेकिन राघव को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कोड नहीं, यह शहर का भू तोड़ता पैटर्न है। अब अगला कदम था, मौलाना सादिक रजा को ढूंढो। धारावी, मलाड, कांदिवली, तीनों क्षेत्रों में कोई और केस मिस हुए क्या? और इस बीच आरंभ से कोड के स्पाइस पर काम करना जरूरी था। क्यों ये 786? आखिर इसका मतलब क्या है? फाइल के आखिरी पन्ने पर एक स्केच था, एक सॉन्टेड स्लेट, पुराना लैपटॉप जैसा पेंसिल स्क्रीन उपकरण, जिस पर नजर बनी उन 3 स्थानों के नक्शे पर छोटे छोटे गोल निशान थे। स्लेट VOK, कोड 786 लिखा था। लिखावट धुंधली। राघव ने महसूस किया, यह कोई साधारण मर्डर केस नहीं, यह था एक लेट एक्टिव कोडेड पर्सनल वॉर। 1. 2004। केस कैसे जुड़ा है वर्तमान से? 2. मौलाना सादिक रजा कौन है?
मददगार या दोषी? 3. 786 क्यों? सार्वकालिक कोड क्यों चुना गया? 4. क्या अगले निशान जारी होंगे और क्या शहर का कोई तीसरा व्यक्ति अगली एनार्की बनेगा? आगे की घटना देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।